एक्सपेंशन इन सॉलिड। रेलवे ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल रेल्स जॉइंट टुगेदर। आपने रेलवे ट्रैक देखी होगी तो वो टू मेटल्स की प्लेट्स होती है जो कि ज़मीन पे बिछी हुई रहती है और एक दूसरे को जोड़ती है। स्मॉल गैप, उन दोनों के बीच में काफ़ी छोटा गैप होता है, कॉल्ड एक्सपेंशन गैप आर deliberately left between the rail as there is an expansion of the rail in hot weather। तो उनके जो टू ट्रैक्स जब ज्वाइन की जाती है तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है। उसका रीज़न ये है कि जब हॉट वेदर होता है, बहुत ज़्यादा गर्म वेदर होता है, तो मेटल्स भी हल्का सा मेल्ट होने लगता है, मतलब एक्सपेंशन करने लगता है, फैलने लगता है। तो उस फैलने और सिकुड़ने को एडजस्ट करने के लिए वो गैप रखे जाते हैं। आप ये इजीली रेलवे ट्रैक्स पे व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंशन इन लिक्विड। वाटर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। लिक्विड जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं हीट करने पर, मतलब फैलते हैं। ट्राई दिस विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट। इसे किसी एडल्ट बड़े लोग की सहायता से आप कर सकते हैं। टेक ए ग्लास फिल्ड विद वाटर टू इट्स ब्रिम। इस तरीके से जो एक्टिविटी दिखा रखे हैं, तो ऐसे आप वाटर से एक ग्लास को भरेंगे, पॉर द वाटर इनटू कंटेनर एंड हीट इट। फिर उसको कंटेनर में डाल के हीट करेंगे, बॉयल नहीं करेंगे। नाउ ट्राई टू पॉर द वाटर बैक इनटू द सेम ग्लास, द वाटर ओवरफ्लो। जब आप उसे थोड़ा सा गर्म करके वापस उस ग्लास में डालेंगे तो आप देखेंगे वाटर थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाता है। एक्सपेंशन इन गैसेस। इफ़ यू कीप एन इन्फ्लेटेड बलून इन द सन फॉर सम टाइम। अगर आप सन में इन्फ्लेटेड बलून को, फूले हुए बलून को रखेंगे तो क्या होगा, इट विल ग्रो इन साइज, द एयर इनसाइड एक्सपेंड ऑन द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये थोड़ा फूलने लगेगा। उसका रीज़न है कि सराउंडिंग से हीट लेकर के वो बलून की जो एयर है वो एक्सपेंड होने लगेगी। कूलिंग डज द अपोजिट ऑफ हीटिंग। कूलिंग जस्ट अपोजिट होती है। कूलिंग कॉजेगा मेटल टू कॉन्ट्रैक्ट। कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ना होता है। सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट द लीस्ट वाइल गैसेस कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट। तो सॉलिड कम से कम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, और गैस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिकुड़ पाती है। कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड। इफ़ वी होल्ड अ वेरी हॉट ग्लास ट्यूबलर अंडर कोल्ड वाटर। अगर आप ठंडे वाटर में किसी गर्म ग्लास को रखेंगे, इट क्रैक, वो तड़क जाएगा, कांच का बना हुआ। दिस इज बिकॉज द outer surface of the glass come in direct contact with the cold water and contract move as compared the inner surface। क्योंकि क्या होगा, जो ग्लास है आपका वो तो काफ़ी हॉट होता है और वो डायरेक्ट कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों होगा, जिसके कारण वो फट जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड। वी ऑब्जर्व दैट वाटर एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग। हम जानते हैं कि वाटर जो है वो हीट करने पर एक्सपेंड होता है। कैन यू से व्हाट विल हैपन इफ द वाटर इज अलाउड टू कूल डाउन। क्या होगा अगर वाटर को हम थोड़ा ठंडा होने दें एंड देन पॉर्ड बैक इनटू द ग्लास, और उसे वापस ग्लास में डालें। वुड इट स्टिल ओवरफ्लो। क्या ये ओवरफ्लो होगा? नो, दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन इन गैसेज। इफ एन इन्फ्लेटेड बलून इज टाइड एट द माउथ ऑफ ए बॉटल एंड द बॉटल इज प्लेस्ड इन आइस कोल्ड वाटर। अगर आप किसी बलून, फूले हुए बलून को बॉटल के माउथ के पास रखेंगे तो बॉटल जो है वो आइस कोल्ड वाटर से उसको प्लेस कर देंगे, तो व्हाट विल हैपन, द बलून विल श्रिंक इन साइज। तो बलून जो है वो तेजी से मतलब उसके अंदर की हवा वो निकल जाएगी, सिकुड़ जाएगा। एज द एयर इनसाइड द बलून कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो जो उसके अंदर की एयर है वो ठंडी होगी, कूल होगी, जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। एप्लीकेशंस ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कुछ एप्लीकेशंस है, देखिए। एक्सपेंशन बाय हीटिंग कैन बी यूज्ड इन सेवरल एवरीडे एक्टिविटी। हीटिंग की वजह से जो एक्सपेंशन होता है, ये एक्टिविटी हमारी डेली सेवरल एवरीडे एक्टिविटीज़ में काम आती है। जैसे द जैम मेटल लिड ऑन ए जैम जार कैन बी ओपन बाय हीटिंग। जैम बॉटल के ऊपर जो उसका लिड ढक्कन लगा होता है उसे हीट करने पर खोला जा सकता है। द जार इज इन्वर्टेड एंड जस्ट द, तो जार जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। जस्ट द लिड इज ड्रॉप्ड इन हॉट वाटर। आप उसको केवल जार को उस हॉट वाटर में डाल दीजिए। आफ्टर सम टाइम द लिड कैन बी ओपन इजीली एज द लिड गेट स्लाइटली एक्सपेंडेड। तो जो लिड है वो मेटल की है, गर्म पानी में वो थोड़ी सी एक्सपेंड होगी, जिसके कारण आप उसकी लिड इजीली ओपन हो जाएगी।
द फैक्ट दैट मटेरियल एक्सपेंड ऑन हीटिंग इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, ये एक्सपेंशन का वर्क जो है वो पारा यानी कि मरकरी थर्मोमीटर में यूज लिया जाता है। इन मैनी थर्मोमीटर मरकरी इज यूज्ड व्हेन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट ऑब्जेक्ट, द मरकरी एक्सपेंड एंड इट्स लेवल राइजेज इन द ग्लास ट्यूब इंडिकेटिंग द थर्मो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जांचने के लिए अगर आप थर्मोमीटर के बल्ब को किसी हॉट ऑब्जेक्ट के पास लाएंगे तो जो मरकरी है वो राइज होने लगेगा और आपको रीडिंग बताती जाएगी। मरकरी एक्सपेंड एंड इट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक लाइन आर नेवर हंग टाइटली बिटवीन द पोल्स। आपने गांवों में दो अगर जो हाई टेंशन लाइट देखी होगी तो उनमें देखेंगे जो तार है वो टाइट नहीं बांधे जाते हैं। Where is the outside environment are subjected to extreme weather condition ranging from acute hot to cold temperature, a tight wire on contraction is winter can snap। तो कहने का मतलब है जब गर्मियों का मौसम होता है तो उस जो वायर होता है उसको काफ़ी ढीला बांधा जाता है, लूज टाई किया जाता है ताकि कूलिंग यानी कि अगर हॉट कोल्ड वेदर है तो वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वायर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो टूटेंगे नहीं। यही चीज़ कोल्ड वेदर में होती है, हॉट वेदर में होती है, वो एक्सपेंशन होगा तो वो नीचे झूल जाएंगे बट टूटेंगे नहीं। तो ये आपका चैप्टर था जो कि फिनिश हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे।